हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। सभी ने न्यूज़ देखा कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने एनपीसीआई के कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नए पेमेंट ऑप्शंस लॉन्च किए हैं, है ना। यूपीआई के कुछ नए पेमेंट ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। एनपीसीआई क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, जो भी नए पेमेंट ऑप्शंस लॉन्च किए गए हैं उनके क्या फीचर्स हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, मैं ये बात बता दूं कि ये जो स्टेप लिया गया है एनपीसीआई की तरफ से, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक नया रिवॉल्यूशन, नई क्रांति लेकर आएगा डिजिटल पेमेंट्स में। ठीक है, इन्होंने ये जो भी चेंजेस हुए हैं, अभी जो भी नए पेमेंट ऑप्शंस लॉन्च किए गए हैं यूपीआई के, ये जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, ये इसको और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सिमलेस और ज़्यादा इजी बना देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपीआई होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या नए पेमेंट ऑप्शंस, क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च की गई हैं। एक है हमारा हेलो यूपीआई, एक है कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट्स, यूपीआई लाइट एक्स, टैप एंड पे, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई और यूपीआई एटीएम। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये लॉन्च किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई शॉर्ट फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का। अब देखो, अभी हम किसी भी शॉप में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार को कि भैया क्यूआर कोड दिखा दीजिए। क्यूआर कोड कहाँ है, स्कैनर का है ना। हमने स्कैन किया उसे और जो भी पेमेंट होता है हम कर देते हैं, है ना। ये हमारी आजकल डे टू डे लाइफ का सिनेरियो है। तो ये इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रही है वो है हमारा यूपीआई। तो यूपीआई क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करके आप 24/7 किसी भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़े बैंक अकाउंट्स की। आप सिर्फ एक यूपीआई आईडी के थ्रू भी अपने पेमेंट्स 24/7 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि यूपीआई होता क्या है। अब इस यूपीआई को बनाया किसने है? यूपीआई को बनाया है एनपीसीआई ने। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एनपीसीआई क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो भी सारे रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग उनको कंट्रोल करती है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि रिटेल पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसके हाथ में? एनपीसीआई के हाथ में है। और ये किसने इसे बनाया है? आरबीआई प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। ठीक है, ये बहुत सारे बैंक्स का एक ग्रुप है। सो आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सपोर्ट से एनपीसीआई बना है। और ये बात ध्यान रखने, इस पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एनपीसीआई है ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर बनी है, यानी कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो हमने ऊपर से यूपीआई क्या होता है और एनपीसीआई क्या होता है देख लिया। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इकोनॉमिक क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि जो भी नए ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं वो क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीआई एटीएम की। ठीक है, ये है आपका यूपीआई एटीएम। अब जनरली अभी जब भी आप एटीएम जाते हैं, आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं, तो आपको एक कार्ड चाहिए, है ना। आपका डेबिट कार्ड चाहिए जिसके थ्रू ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब यूपीआई एटीएम के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, आपको एक क्यूआर कोड मिल गया। इसे आप अपने यूपीआई ऐप के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, अपने फोन पे ही स्कैन कर सकते हैं और इसी के थ्रू, यानी कि विदाउट एनी कार्ड, ठीक है, उससे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। यूपीआई के ऐप के थ्रू ही आप बिल्कुल जो कैश है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके,
सिंपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेलो यूपीआई। ठीक है, अभी करेंटली जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होता है आप उसकी डिटेल्स फीड करते हैं स्क्रीन पे, राइट। आप जो है नंबर को फीड करते हैं या फिर स्कैन करते हैं, प्लस अपना पिन डालते हैं और पेमेंट करते हैं। बट अब थ्रू एआई, थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप क्या करेंगे, आप अपने वॉइस के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि पे ₹2000 टू मिस्टर एक्स, तो ये जो ऐप है यूपीआई का, जो ऐप है थ्रू एआई या फिर थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसी के थ्रू जो भी हमारा एलेक्सा वगैरह होता है ना, उसी को यूज करके वो क्या है आपका पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये वॉइस एनेबल्ड है, वॉइस एनेबल्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके, है ना। आपने बोल दिया और उसी के साथ फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी करेंटली ये सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आगे चलकर इसे बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस में भी यूज किया जाए, बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसे ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका मेजर फायदा क्या है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते या जो इलिटरेट होते हैं, तो वो वॉइस, अपनी वॉइस के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये हमारा हेलो यूपीआई था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट्स की। देखो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कन्वर्सेशन, आप बातें कर रहे हैं। देखो जैसे अभी हमने देखा कि यूपीआई पेमेंट में यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको सारी डिटेल्स फीड करनी पड़ती है, वैसे ही अभी करेंटली आपको जो भी बिल पेमेंट करना होता है, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल या तो ऐप पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं और फिर अपना बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो भारत बिल पे है, उसने एक नेशनलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। उस नंबर पे आपको सिर्फ एक हाय मैसेज करना है। ठीक है, इससे ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसी के थ्रू आप अपने बिल के पेमेंट्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, है ना। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में हाय लिखना होता था, लेकिन मान लीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है किसी एरिया में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सिर्फ आप एक मिस कॉल देकर उस नंबर पे बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप मिस कॉल देंगे आपके पास एक फिर से मैसेज आ जाएगा और आई वुड से कि आपके पास एक कॉल आ जाएगा फॉर ऑथेंटिकेशन कि ये आप ही हैं और आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिस कॉल के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं अपने बिल की, है ना। तो हमने देख लिया कि व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर मिस कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट। ओके, फिर है हमारा यूपीआई लाइट एक्स। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली आपको पता है रिसेंटली मार्केट में यूपीआई लाइट ऐप आया था। ठीक है, अब रिसर्च में पाया गया था कि जनरली और वी कैन से मोर देन 50% ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, विच आर इवन लेस देन 200 रुपीज। तो क्या हुआ था, ये यूपीआई लाइट ऐप लॉन्च किया गया था जिसमें कि जो बहुत स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स है, इसमें लिमिट तय की गई थी 200 रुपए कि अगर आपको 200 रुपए से कम का पेमेंट करना है तो ऑफलाइन विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ही डेवलपमेंट है यूपीआई लाइट एक्स ऐप। इसमें आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हैं। तो जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि आपको इंटरनेट नहीं मिल पाता है ना, कनेक्शन इश्यूज होते हैं, दुकान में गए और पता चला कि इंटरनेट सही से काम ही नहीं कर रहा, पेमेंट कैसे करें, है ना। तो आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं 5,000 रुपए तक। पहले आप केवल 200 रुपए तक ऑफलाइन पेमेंट कर सकते थे। तो ये है हमारा यूपीआई लाइट एक्स ऐप। ठीक है, अब नेक्स्ट है टैप एंड पे।
अभी क्या होता है, नई जो टेक्नोलॉजी है उससे उसके थ्रू क्या होता है, जो भी आपने कार्ड लिया है, ठीक है, डेबिट कार्ड हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, आपने मशीन जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है उसके साथ सिर्फ अगर टैप कर दिया, मेट्रो स्टेशन पे भी इवन, तो उससे आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है ना। आपने सिर्फ टैप किया और वो पेमेंट हो गया। वही चीज यहाँ पर भी होगी, है ना। अब आप अपने फोन के थ्रू, मैं आपको इमेज दिखाती हूं, ठीक है। अब आप अपने फोन को ही टैप करके पेमेंट्स कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, टू बी मतलब अगर मैं सिंपल में बताऊं, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स यूज करती है, और उसी को यूज करके ये आपका पेमेंट करने वाला है। यहाँ पर आपको एक NFC एनेबल्ड QR कोड दे दिया जाएगा, जिसको कि आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं एज अ स्टिकर, या फिर ये जो सामने वाले का जो सिस्टम है उसमें भी पेस्ट किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टैप एंड पे वाला फीचर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट लाइन ऑन UPI। अब देखो, आपने वो कॉन्सेप्ट सुना है ना, बाय नाउ पे लेटर, उसी कॉन्सेप्ट के ही सिमिलर है क्रेडिट लाइन ऑन UPI। अब इसमें क्या होगा, सारे जो भी UPI एप्स हैं, ठीक है, UPI एनेबल्ड एप्स, सपोज हम कह सकते हैं फोन पे हो गया, ठीक है, या फिर पेटीएम हो गया, या आपके जो बैंक्स के जो भी उनके खुद के एप्स होते हैं UPI एनेबल्ड वाले, हर UPI एनेबल्ड ऐप पे आपको क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी कि आपको जो छोटे मोटे लोन चाहिए होंगे वो आपको विथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्रेडिट कार्ड के साथ होता है ना, कि आपको अचानक से मान लीजिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई, वी कैन से कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जा रहा है विथ ऑन UPI ऐप, ठीक है। ये भी आपके सैलरी, आपका बैंक बैलेंस और ऐसे ही कई और पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। इसी को यूज करके एक लिमिट बना दी जाएगी कि मिस्टर एक्स को मान लीजिए 5000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है एनी टाइम, है ना। और इसी को इसी डेटा के आधार पर आपको क्रेडिट कभी भी मिल जाएगा थ्रू योर UPI ऐप ऑन एनी UPI एनेबल्ड ऐप, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे नए ऑप्शंस NPCI ने लॉन्च किए हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट्स में बिल्कुल एक नई क्रांति, एक नई रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है। इसके थ्रू सारी पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ही और इजी हो जाएंगी और फास्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखा ना कि आप ऑफलाइन भी पेमेंट्स कर सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल अपने वॉइस के थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में पेमेंट्स कर सकते हैं। अब आप बिना कार्ड के ही ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। स्मॉल ट्रांजैक्शंस में आप बिल्कुल ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, प्लस टैप करके भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीजें, प्लस आप मैसेज करके अपने बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। आप इनफैक्ट आप एक मिस कॉल देकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे ये हमारी डिजिटल पेमेंट्स को जो है वो बहुत ही इजी बना रहा है, और वी कैन से कि ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा ड्रीम है ये बिल्कुल उसे और स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें अभी क्लियर है। ओके, सो लेट्स मीट अगेन।